गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अकाउंटेंसी 12th के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की इलस्ट्रेशन नंबर 13 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा, समझा और उनको सॉल्व करते हम लोग चले आए हैं। चलिए आज हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे और देखते हैं ये कैसे बनता है। देखिए यहाँ दो पार्टनर है, ए तथा बी लाभ हानि को 3-2 में बांटते हुए साझेदार हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब है यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर हैं जो 3:2 के हिसाब से प्रॉफिट को बांटते हैं। ए की जो प्रॉफिट है वो 4 लाख है और बी का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख है। पूंजी पर 5% की दर से वार्षिक ब्याज तय है। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा वो कितना बांटा जाएगा, 5% के हिसाब से बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 5% पर annum। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के रेट से बांटा जाएगा। बी इज टू अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। इसका मतलब है बी को सैलरी के रूप में 60,000 रुपया सालाना पेमेंट किया जाएगा। विच हैज़ नॉट बिन विदड्रॉन, मतलब विच हैज़ नॉट बिन विदड्रॉन का मतलब ये हुआ कि वो सैलरी को नहीं निकालेगा। उसको मिला ज़रूर है, सैलरी वेतन मिला है, जिसका अर्न नहीं करेगा, वो बिजनेस में ही रह जाएगा। पूंजी पर ब्याज की गणना के पूर्व किंतु बी के वेतन के पश्चात 2017 में वर्ष के लाभ की राशि 2,40,000 रुपये थी। यहाँ कहने का मतलब ये है During 2017, the profit for the year prior to calculation of interest on capital but after charging B's salary amounted to 2,40,000। इसका ये मतलब हुआ कि जो प्रॉफिट आपका 2,40,000 है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक दिया नहीं गया, लेकिन बी का सैलरी दिया गया। लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। अभी हम दिखाएंगे कैसे चेंज करना है। मतलब ये 2,40,000 रुपये में बी का सैलरी देने के बाद बचा है। ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रबंधक के कमीशन के संबंध में लाभ का 5% आयोजन किया जाना है। मतलब यहाँ पर कमीशन मैनेजर को दिया जाना, जो प्रॉफिट आपके बिजनेस का है उसका 5% उसको कमीशन देना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं विथ पेन एंड पेपर के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा, फिर भी वर्किंग के तौर पर ज़्यादा समझना आसान होता है एक स्टूडेंट के नाते। देखिए ए और बी यहाँ 3:2 है। ए ने यहाँ 4 लाख रुपया, बी ने यहाँ पर 3 लाख रुपया लगाया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum के हिसाब से होगा। बी का जो सैलरी होगा वो 60,000 पर annum होगा। मतलब बी का जो सैलरी है वो 60,000 रुपया सालाना है। अब देखिए यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो प्रॉफिट है वो कट छट के बचा है, किसका, बी के सैलरी को देने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये सब करने से पहले, एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट निकालना है। तो इसका मतलब है ये वाला जो है, इसमें जो घट गया है हम लोगों ने क्या किया, इसमें जोड़ दिया। देखिए ना, 2,40,000 में प्लस 60,000। इसका मतलब है कि अभी हम लोग प्रॉफिट, ये हम जो निकाल रहे हैं ये प्रॉफिट कहाँ का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट निकालना है। हम तो ये सारा एडजस्टमेंट, बी का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारा एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इसलिए इसको बनाने के लिए हमको प्रॉफिट चाहिए बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारा एडजस्टमेंट करने से पहले का। तो देखिए 2,40,000 रुपये आपके क्वेश्चन में दिखा रहा था, 60,000 डिडक्ट किया गया, इसको हम लोगों ने ऐड कर लिया। इसका मतलब है कि प्रॉफिट और लॉस में जो प्रॉफिट वो कितना नज़र आ रहा है, 3 लाख। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन लगा दिया गया कि मैनेजर कमीशन जो है 5% पर annum देना। इसका मतलब ये है कि आप मैनेजर के कमीशन को जो 5% निकालेंगे वो 3 लाख रुपया के ऊपर निकाला जाएगा, और वो कमीशन देने के बाद जो पैसा बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा। चलिए आगे कैसे बनते हैं इसको हम लोग दिखाते हैं। हम लोग ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे क्योंकि मैनेजर के कमीशन को इसी में अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। देखिए बाय प्रॉफिट है, ये 2,40,000 प्लस 60,000 3,00,000 आया। टू मैनेजर कमीशन, ध्यान रखिएगा 5% देने के लिए कहा गया है पर annum। तो ये जो 3,00,000 रुपया आपका जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये 3,00,000 रुपया 5% के हिसाब से ये है 15,000 रुपया। ठीक है, ये 3,00,000 रुपया हुआ। 3,00,000 रुपए में 15,000 चला गया तो 2,85,000 बचा। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। अब देखिए यहाँ से जो आया है इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। देख लीजिए 2,40,000 रुपये प्रॉफिट बचा था। बी का सैलरी देने के बाद हमने क्या किया, इनको जोड़कर 3,00,000 रुपये निकाल लिया। अब इसका 3,00,000 का 5% देना है, 5/100, 1,500 15,000 हुआ। तो 3,00,000 में 15,000 निकलेगा, 2,85,000। ये कहाँ चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला गया है। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा ये बिजनेस का प्रॉफिट बता रहा है, मतलब पार्टनरशिप हम लोगों ने जो किया है उसमें 2,85,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये पूरे होल बिजनेस का। अब जो बना रहे हैं इसमें क्या है कि बिजनेस के जितने भी पार्टनर हैं उनकी जो जो पहले से डिड में बताया गया उनको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उन किनको बचेगा, वो प्रॉफिट पार्टनरों के बीच में, या लॉस होगा तो पार्टनरों के बीच में, प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। देखिए ये इस जैसे हम लोग एक बनाते हैं पहले से उसी टाइप से बनाएंगे, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। जो आइटम हम लोगों को पहले से पता है वही काम करना है। देखिए ये डेबिट होगा, यहाँ पर पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर अमाउंट और ये क्रेडिट। देखिए ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो अमाउंट, ये वाला अमाउंट जो है ये वाला यहाँ पर उठ के 2,85,000 लिख देंगे। अब देखिए जैसे जैसे आप वर्किंग आप देखते चले जाएंगे आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को सारा चीज़ पोस्टिंग करना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ये दोनों को हम लोग यहाँ दिखा देंगे। देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे। अभी हम लोग निकाल के दिखाएंगे। सैलरी है, ए का नील, अब बी का 60,000 तो दिया ही हुआ है, ये दोनों हम लोग बाहर कर देंगे। अब आगे देखिए वर्किंग निकालते हैं। ए का जो कैपिटल है वो कितना है, 4,00,000। ए का जो कैपिटल है वो कितना है, 4,00,000 है, और 5/100, इसका मतलब है 5 चौक 20, 1 2 3। ए में जो है वो 20,000 है,
बी में 3 लाख का 5/100 15,000, 20,000 और 15,000। ध्यान रखिएगा 20,000 और ये 15,000, टोटल मिला के 35,000 है। ए में 20,000, बी में 15,000, टोटल मिला के 35,000 रुपये यहाँ पर आया है। बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, कमीशन नहीं है, तो हम लोग इसको बंद करके ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए 2,85,000 है, 2,85,000 है। अब आप देखिए पहले कि यहाँ पर 95,000 आ रहा है, 2,85,000 है, 95,000 हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे। 0 0 0 0 मतलब 1,90,000 जो है यहाँ पर निकला है। तो ये जो है प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट, ए का और ये बी का। ध्यान रखिएगा ये 3:2 के हिसाब से ये अब यहाँ बटेगा। अब 3:2 के हिसाब से कैसे बांटना है इसको आप एक वर्किंग के तौर पर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि कैसे इसको बांटा जाएगा। वर्किंग के तौर पर आप देखिए यहाँ पर हम यहाँ कर रहे हैं 1,90,000 है, 1,90,000 है। 1,90,000 को 3/5 ध्यान रखिएगा 3/5 होगा। तो हम लोग यहाँ काटेंगे तो ये जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, अब काट छाट के निकालिएगा 1,14,000 निकलेगा। 1,90,000 का प्रॉफिट कितना है यहाँ 2/5 है, 2/5 तो ये जो निकलेगा वो 76,000 निकलेगा। इसको हम लोग 1,14,000 यहाँ लिखेंगे, 76,000 यहाँ लिखेंगे, बस यही है। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बच्चों। इसको आप लोग क्या करिए, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए, एक बार इसको देख लिए हैं, पूरा वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बनाते चले जा रहे हैं आप भी अपने कॉपी में मतलब जहाँ आपको रुकना है वहाँ पर स्टॉप करिए, फिर देखिए, फिर उतारिए, फिर बनाइए, और एक बार जब समझ में आ जाए फिर इसको अपने से एक बार क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व के बिना देखे तो समझ जाइए कि ये आपका पूरी तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप नहीं कर रहे हैं इट मीन्स आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं।